स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपने काफ़ी नाम सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी का। ये एक ग्रेट इंडियन पोइट है, काफ़ी कविताएं लिखी हैं इन्होंने। तो आज इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। If you were to look at a photograph of Rabindranath Tagore, you would think that he was very serious kind of person. तो ये उनका फोटोग्राफ है, और जब भी आप उनके फोटोग्राफ को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ पर्सन है, काफ़ी सीरियस रहते हैं, ये हार्डली ही स्माइल करते होंगे। In reality, he had a wonderful sense of humor and as a child was a great daydreamer. लेकिन रियलिटी में उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो काफ़ी अच्छा था, एंड वो डे ड्रीमर थे, यानी कि दिन में सपने देखते थे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सीरियस थे। अब दिन में सपने देखने वाला इंसान वही होता है जो कि काफ़ी मनमौजी टाइप का, काफ़ी वंडरिंग होता है, जिसका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता है और वो सपने पिरोता रहता है स्कूल में बैठकर। ही वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861। तो उनका जो जन्म हुआ 7 मई 1861 कैलकाटा में हुआ था। लिटिल रविंद्रनाथ फाउंड स्कूल डल। तो वो जो है स्कूल में काफ़ी डल थे। एज हिज क्लासमेट रेसिटेड देयर लेसन। उनके जो क्लासमेट थे उनके लेसन को पढ़ाते थे। एंड रवि वुड गेज आउट ऑफ द विंडो ड्रीमिंग एंड ऑब्जर्विंग नेचर। उनका एक ही काम था, वो विंडो के किनारे बैठते थे, नेचर को उन्हें बहुत पसंद था, नेचर को देखते थे, उन्हें निहारते थे, गेज करते थे एंड अपने जो ड्रीम है वो बुनते थे। ही फाउंड ऑफ हिज वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी सो fascinating means काफ़ी इंटरेस्टिंग, that as the years went by he stayed away from school to wander by the river। तो उन्होंने देखा कि जो उनका वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी है, मतलब जो फैंटेसी मतलब जो एक होता है ना अलग ही वर्ल्ड, दुनिया, अलग ही दुनिया चल रही है, ख्याली पुलाव चल रहे हैं, वो काफ़ी सुंदर है। ये जो रियल वर्ल्ड है उससे काफ़ी सुंदर वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी है उनका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड वो क्या करते थे, रिवर के किनारे बैठ जाते थे और वहाँ अपना बैठे रहते थे। एंड नेचर अट्रैक्ट्स हिम। जो नेचर है वो उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। Rabindranath mother had a large family to look after, and his father Maharshi Debendranath traveled a lot। तो जो रविंद्रनाथ जी की मदर थी उनकी काफ़ी बड़ी फैमिली थी और उन्हें उन सबको देखना पड़ता था। उनके जो फादर थे उन्हें काफ़ी जो है ट्रैवल करना पड़ता था। महर्षि देवेंद्रनाथ। रविंद्रनाथ हैड वन कॉन्स्टेंट कंपेनियन ईश्वर हु वॉज सपोज टू कीप एन आई ऑन हिम। तो उनका साथ एक हमेशा रहने वाला था, एक फ्रेंड होता है हमेशा रहने वाला, तो वो था ईश्वर, जो जिसकी आंखें हमेशा उस पर रहती थी। सब ने उन्हें उनके लिए रख रखा था वो कि इसे देखना इसे। ईश्वर ऑफन एंटरटेन्ड रविंद्रनाथ विद स्टोरी फ्रॉम द रामायण एंड एन्जॉयड डिस्कवरिंग द मिस्ट्री ऑफ नेचर विद हिम। तो ईश्वर क्या करते थे, ईश्वर जो है वो काफ़ी एंटरटेन करते थे रविंद्रनाथ टैगोर को अपने रामायण की स्टोरी से, और जो नेचर से वो जो स्टोरी बनाते थे, मिस्ट्री बनाते थे, उन्हें जो है काफ़ी एंटरटेन करते थे अपनी स्टोरीज से। दो रविंद्रनाथ पेरेंट ऑफ्टन वरिड एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम। रविंद्रनाथ टैगोर के अब तक जो है पेरेंट्स जो है काफ़ी वरिड थे कि क्या होगा इसका, रविंद्रनाथ का। एंड दे were filled with pride when he began to write poem at the young age of 8। लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्राइड फील करने लगे थे जब उनका बेटा रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो बहुत अर्ली एज में, एट द एज ऑफ 8, है ना, इतनी छोटी एज में उन्होंने पोएम लिखना स्टार्ट कर दिया था। एट 17 दे सेंट हिम टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़। और 17 की एज में वो हायर स्टडीज़ के लिए उन्हें जो है बाहर भेज दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। ही रिटर्न होम टू टेक अप राइटिंग एंड एक्टिंग। और फिर वो वापस आए और उन्होंने राइटिंग और एक्टिंग स्टार्ट की। इन 1883 रविंद्रनाथ मैरिड मृणालिनी देवी। वन डे रविंद्रनाथ फादर कॉल्ड हिम एंड सेड, रवि, you have a family now. I think you are responsible enough to take charge of our land at Kushtia now in Bangladesh. What do you think? तो 1883 में रविंद्रनाथ जी ने जो है शादी करी मृणालिनी देवी से,
और फिर उनके फादर ने एक दिन उन्हें बुलाया और बोला कि अब तुम्हारी फैमिली भी है और हमारा एक लैंड है जो कि है कुश्तिया में, जो कि आज के प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में है, तो तुम क्यों ना उसे टेक ओवर करो और वहाँ पर काम करो। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? रविन्द्रनाथ जम्प्ड एट द ऑफर एंड मेड द बेस्ट ऑफ दिस हिज स्टे देयर। वो बहुत खुश हो गए ये ऑफर सुन के। And he loved the simple song of the farmers and the boatmen and was kind of his worker. तो वहाँ वो रहने के लिए चले गए एंड उन्हें बड़ा मज़ा आता था। बहुत सिंपल सॉन्ग बनाते थे वहाँ पे किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, वहाँ पे जो काम करते थे बोटमैन के लिए, वर्कर्स के लिए अपने सॉन्ग बनाते थे। When he found that the poor illiterate peasants were steeped in superstitious, तो जब वो देखते थे कि जो गरीब लोग होते हैं या बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं वो किन चीज़ों में पड़ जाते हैं जो कि साइंटिफिकली सही नहीं है ना। एक होता है कि बहुत ज़्यादा बिलीव्स होते हैं जिनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो उन बिलीव्स में वो जो है पड़ जाते हैं। ही डिसाइडेड टू ओपन ए स्कूल, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है एक स्कूल को ओपन करते हैं। Mrinalini, he said to his wife, we have some land at Shanti Niketan near Bhopal in West Bengal. Do you think it would be good idea to open an informal school there? तो उन्होंने मृणालिनी से पूछा कि हमारा शांति निकेतन एक लैंड है जो कि शांति निकेतन में, क्या लगता है तुम्हें कि हमें वहाँ एक फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल स्कूल खोलना चाहिए? ओह यस एग्रीड मृणालिनी जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने बोला कि हाँ क्यों नहीं। एंड देन शी टीज एम, फिर उन्होंने उन्हें ताना मारा। देन बट यू नेवर लाइक्ड स्कूल योर सेल्फ, आई हैव हेयर। तो उन्होंने कहा लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हें स्कूल पसंद नहीं थे, अब तुम खुद स्कूल खोलने की बात कर रहे हो। वेल आई हैव प्लान फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट नॉट क्लोज्ड विद इन 4 वॉल्स। तो उन्होंने कहा कि मैं उस स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ अलग ही तरीके का स्कूल जो कि 4 दीवारों में बंद नहीं होगा। वेट एंड सी, एंड दैट इज़ हाउ शांति निकेतन केम इनटू बीइंग। हर क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर अंडर द ट्रीज। तो उन्होंने कुछ इस तरीके का स्कूल खोला जहाँ पे क्लासेस जो हैं वो 4 दीवारों के अंदर नहीं होती थी। वहाँ जो क्लासेस हैं वो पेड़ के नीचे खुली हवा में जो है लगती थी। बट रविन्द्रनाथ वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। तो उन्होंने शांति निकेतन खोला पर वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे। ही वॉन्टेड टू डू मच मोर फॉर इंडिया, वो इंडिया के लिए और भी कुछ करना चाहते थे। मोस्ट ऑफ ऑल ही विश्ड फॉर पीस एंड हारमोनी, और सबसे ज़्यादा वो जो है शांति के लिए कुछ करना चाहते थे, मतलब पीस और हारमोनी बनी रहे वहाँ पे। दैट इज़ वाई द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 डिस्ट्रीब्यूटेड हिम डीपली। तो जब पार्टीशन हुआ था बंगाल का इंडिया से, जब बंगाल को अलग कर दिया गया था, तो वो काफ़ी पेनफुल था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए। ही प्रोटेस्टेड थ्रू स्पीचेस एंड सॉन्ग्स, तो वो प्रोटेस्ट करते थे, अपना आंदोलन करते थे, हड़ताल करते थे अपने सॉन्ग से, अपनी स्पीच से। वन ऑफ हिज सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबासी, तो ये गाना है जो उन्होंने बांग्ला के लिए बोला है। इसका मतलब होता है माई गोल्डन बंगाल आई लव यू, was later made into the national anthem of बांग्लादेश। और यही गाना जो है वो बांग्लादेश का जो है एंथम बन गया, नेशनल एंथम बन गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ऑल्सो रोट जन गण मन विच वॉज एडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। और जो उन्होंने गाना लिखा जन गण मन अधिनायक, जो कि हमारे इंडिया का नेशनल एंथम है, वो अडॉप्ट कर लिया गया इंडिया ने, यानी कि बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया है और इंडिया का भी जो नेशनल एंथम है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एज ही इज़ लविंगली कॉल्ड वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़, और उन्हें इस चीज़ के लिए जो है नोबल प्राइज़ दिया गया फॉर लिटरेचर फॉर हिज बुक ऑफ पोएम और द गीतांजलि। किस बुक के लिए? गीतांजलि बुक के लिए उन्हें जो है नोबल पुरस्कार दिया गया। ही इन्वेंटेड क्लासिकल म्यूज़िक कॉल्ड रविंद्र संगीत, और उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक को जो है इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, उसको जो है रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। दिस पोएट पेंटर नेशनलिस्ट फिलोसफर डाइड एट द एज ऑफ 80 ऑन 8 अगस्त 1941। तो जो ये क्या थे? ये पोएट थे, पेंटर थे, नेशनलिस्ट थे, फिलोसफर थे। इनकी जो डेथ है वो 80 एज में हो गई
8 अगस्त 1941 में। सो ये था हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का परिचय। तो एक मल्टीटास्किंग पीपल थे, वो सारे काम करना जानते थे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। Who was supposed to keep an eye on रविन्द्रनाथ टैगोर? तो कौन थे वो? ईश्वर। What did Rabindranath's father offer him shortly after his marriage? They offer for the land. जो लैंड उनका था एक सिटी में, बांग्लादेश में आज जो प्रेजेंट है, उस लैंड को उन्होंने ऑफर किया था कि तुम उसका टेक केयर करो। विच आइडिया डिड रविन्द्रनाथ शेयर विद हिज वाइफ मृणालिनी देवी? तो उन्होंने शांति निकेतन खोलने का आइडिया दिया था कि क्यों ना हम एक इनफॉर्मल स्कूल खोलें जहाँ जो क्लासेस चलती हैं वो 4 दीवारी में ना चल के बच्चों को नेचर से जोड़ा जाए। हाउ वॉज रविन्द्रनाथ बिहेवियर टुवर्ड द पुअर? हाउ डिड ही हेल्प दैम? तो रविन्द्रनाथ जी जो हैं वो उनके लिए गाने लिखते थे, पोएम लिखते थे, और वो उनकी हेल्प करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो पुअर लोग हैं वो बिलीव काफ़ी कर लेते हैं, है ना। तो जो उनके बिलीव्स थे, जो कि सुपरस्टिशियस बिलीव थे, उनको ओवरकम करने के लिए वो उनकी हेल्प करना चाहते थे। और उन्होंने स्कूल भी इसीलिए खोला था ताकि जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें शिक्षा मिल पाए। विच फेमस सॉन्ग डिड गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर राइट? जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, मारो भालो भालो छे वेट यस सो अमर सोनार बांग्ला आमी तुम्हारे भालो भाषी। तो ये जो सॉन्ग है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने फेमस सॉन्ग है जो कि आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन, तो वो कहाँ बॉर्न हुए थे? कोलकाता में। रविन्द्रनाथ बिगेन टू राइट पोएम एट द एज ऑफ 8। He married Mrinalini Devi in 1883. If one looks at Tagore's many achievements, one can say that he made his greatest contribution through the power of his pen or political influence. So pen. He died at the age of -80. True, false? Rabindranath's mother had a large family to look after. True. At 17 he was sent to England for his higher study. True. He decided to open a hospital. No. School. False. He wrote the national anthem of India. True. Tagore's parents worried about his marriage. तो जो टैगोर के पेरेंट्स थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो पेरेंट्स थे, वो उनकी शादी के लिए परेशान थे। नो, फॉर हिज करियर। False. So student, this is all about Rabindranath Tagore ji. I hope you enjoy and you understand well. मिलेंगे next chapter में. Thank you so much.